दिल्ली में हुई चुनावी घोषणा के बाद अब सभी की नजर तीनों पार्टियों पर है। पहली सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है, जिसके पास पिछले 10 साल से दिल्ली की कुर्सी है, तो दूसरी है विपक्षी पार्टी बीजेपी, जो केंद्र समेत 20 राज्यों की सत्ता में तो है, लेकिन पिछले 27 साल से दिल्ली की सियासत और कुर्सी पर वापसी नहीं कर पा रही। इन दोनों के अलावा तीसरी पार्टी कांग्रेस है, जो बीजेपी और आप के बीच की सीधी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। बीते 2 चुनाव में वैसे कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलना अपने आप में कई मोर्चों पर उसे विफल तो कर देता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के आत्मविश्वास में भी इजाफा देखा जा रहा है। खैर, तीनों ही पार्टियों की सियासी लड़ाई क्या रंग लाएगी ये तो चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा, लेकिन इस बार ये तीनों ही पार्टियां मजबूती से मोर्चेबंदी में जुटी हुई है। इस बीच चलिए आज यही जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद क्या तैयारी है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। तो सबसे पहले बात अगर चुनावी मैनिफेस्टो की करें तो घोषणा पत्र किसी भी चुनाव की जीत और हार में अहम रोल निभाता है। पार्टियां घोषणा पत्र के जरिए ही मतदाताओं को साधती है। दिल्ली के इस दंगल में मैनिफेस्टो जारी करने में सबसे आगे कांग्रेस है। कांग्रेस ने अब तक 2 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं और इन घोषणाओं को गारंटी नाम दिया है। कांग्रेस ने 400 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए देने का वादा किया है। दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के घोषणा पत्र के इंतजार में है। कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों का मैनिफेस्टो लगभग तैयार है, बस इसका ऐलान बाकी है। आप मुख्य रूप से फ्री बिजली, पानी और महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने के वादे के साथ मैदान में उतरेगी, तो बीजेपी के घोषणा पत्र में भी लगभग इन्हीं मुद्दों की झलक दिखाई दे सकती है। कौन किस मुद्दे पर लड़ेगा चुनाव? आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में दिल्ली में बढ़ते क्राइम, विकास और अरविंद केजरीवाल के चेहरे को बड़ा मुद्दा बनाया है। पार्टी लगातार दिल्ली में अपराध की घटनाओं को लेकर बीजेपी की घेराबंदी कर रही है। आपका कहना है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद दिल्ली सुरक्षित नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया है। हाल ही में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी सरकार को आपदा सरकार कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास, शीश महल और आबकारी नीति में हुए घोटाले को बीजेपी प्रमुखता से उठा रही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो उसके निशाने पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही हैं। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों पर उम्मीदवार तय करने में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। आपने सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपने इस चुनाव में अपने करीब 1.5 दर्जन विधायकों के टिकट काट दिए हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें 10 महिला, 12 दलित और 11 ब्राह्मण हैं। वहीं कांग्रेस ने अब तक 48 उम्मीदवारों की घोषणा की। इस लिस्ट में ब्राह्मण, मुस्लिम और दलितों को तरजीह दी गई है। बीजेपी ने अब तक सबसे कम 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में बनियों का दबदबा है। 29 में से 5 टिकट इसी समुदाय को दिए गए हैं। बीजेपी ने 29 में से 3-3 टिकट ब्राह्मण, सिख और जाट समुदाय से आने वाले नेताओं को भी दिए हैं। सीएम फेस को लेकर किसकी क्या तैयारी? विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भी अहम माना जाता है। दिल्ली में अब तक सिर्फ आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। आपकी तरफ से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम फेस है, जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया। स्थानीय स्तर पर मजबूत चेहरे के बूते वो चुनाव लड़ रही है, जबकि दिल्ली के चुनाव में बीजेपी भी कलेक्टिव लीडरशिप के तहत चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने अब तक 2 पूर्व सांसद और 4 पूर्व मंत्रियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।